हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस डिराइव करेंगे। ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम डिराइव करेंगे। देखो किस तरह से अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, डी ओमेगा बाई डी टी के इक्वल होगी। ठीक है, तो डी ओमेगा जो है वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ से अल्फा डी टी के इक्वल। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन किया तो कुछ लिमिट्स लगेंगी। इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और फाइनल वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक है, इसी तरह से हमने टाइम 0 से लेकर टाइम t तक इसको लेके गए। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है वो। एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिखा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे तो ओमेगा मिलेगा। लिमिट लगाएंगे ओमेगा नोट टू ओमेगा, अल्फा इज कांस्टेंट हियर, सो फिर से डी और टी कैंसिल होंगे, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, तो हमें टी मिलेगा और लिमिट्स मिलेंगी 0 टू टी। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आ जाएगा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी माइनस 0। तो इक्वेशन बनेगी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा टी। ठीक है, तो ओमेगा आ जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के इक्वल। सो दिस इज इक्वेशन वी हैव प्रूव्ड। इसके बाद देखो सेकेंड इक्वेशन, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह से हम लीनियर के अंदर पढ़ते थे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसी को हमने लिखा है रोटेशनल मोशन के फॉर्म में। ठीक है, तो ओमेगा किसके इक्वल होगा, डी थीटा बाई डी टी के। तो यहाँ से डी थीटा निकाल लिया, ओमेगा डी टी। अब हमने इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड, 0 टू थीटा टू 0 टू टी। ठीक है, तो फिर से डी और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे तो थीटा बचेगा, 0 टू थीटा हम लिमिट्स पुट करेंगे। दिस इज थीटा माइनस 0, तो थीटा मिलेगा हमें। अब इधर देखो ओमेगा, ठीक है, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, क्या है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। ठीक है, ओमेगा नॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन को हमने स्प्लिट कर लिया दो पार्ट्स के अंदर, इंटीग्रेशन 0 टू टी ओमेगा नॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी अल्फा टी डी टी। ठीक है, तो ओमेगा नॉट यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये बचेगा यहाँ पे टी, क्योंकि इंटीग्रेशन और डी फिर से कैंसिल हो जाएंगे तो टी बचेगा। तो 0 टू टी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो टी डी टी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बन गई थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी लिमिट 0 टू टी प्लस अल्फा। अब हमने टी का इंटीग्रेशन किया तो क्या होगा, इसकी पावर ऐड हो जाएगी, टी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गया टी स्क्वायर बाई 2, 0 टू टी हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो थीटा आएगा ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। उसके बाद देखो इक्वेशन नंबर थर्ड, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी के इक्वल आ जाएगा। तो अल्फा किसके इक्वल आएगा, यहाँ से देखो डी ओमेगा बाई डी टी के इक्वल। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया बाई डी थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को। तो देखो अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से डी ओमेगा बाई डी थीटा हमने एज इट इज रखा, तो डी थीटा बाई डी टी किसके इक्वल होगा, ओमेगा के इक्वल। तो हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा, अब इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया अल्फा डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट से अप्लाई करेंगे, ओमेगा नॉट टू ओमेगा और 0 टू थीटा। ठीक है, तो ओमेगा जो होगा उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसकी पावर 1 है तो एक पावर ऐड हो जाएगी, ओमेगा 2 बाई 2 हो जाएगा। लिमिट्स अप्लाई करेंगे ओमेगा नॉट टू ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा। अब ये कैंसिल हो जाएंगे तो थीटा बचेगा, तो 0 टू थीटा हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू अल्फा थीटा।
ठीक है, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो वो 0 ही हो जाएगी टर्म। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड 2 इज इक्वल्स टू अल्फा थीटा। तो इट कम्स आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन प्रूव होगी। तो तीनों इक्वेशंस हमने क्या किए हैं, इससे प्रूव कर लिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से करेंगे। थैंक यू।